हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे प्रीवियस चैप्टर का पार्ट 2। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और इस सेशन को अपने प्यारे और भाइयों बहनों में और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो जल्दी से कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म का पार्ट 2। तो हेडिंग लगाइएगा सूर्य के श्वेत प्रकाश का सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखिए, फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया था कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, यही प्रिज्म है। प्रिज्म दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं और इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी कि प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी कि प्रिज्म एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर से हमने पढ़ाया था कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है। देखिए, इससे भी समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म पर भेजते हैं तो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात फाइनली जो निर्गत किरण होती है वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन कहते हैं। फिर से हमने बताया था कि जब यहाँ से प्रकाश किरणों को प्रिज्म पर भेजा जाता है तो प्रकाश किरण प्रिज्म की ओर झुकती है, लेकिन जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान घटते जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान घटते जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक निश्चित मान के लिए आपतन कोण के मान के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है और पुनः यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो पुनः विचलन कोण का मान बढ़ते जाता है। लेकिन वह आपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जैसे समझिएगा, फिगर भी हम बनाए थे, ऐसे करके फिगर था 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ से 30, 60, 90। समझिएगा, ये हमारा आपतन कोण है। आई से डिनोट करेंगे विचलन कोण को डेल्टा से। देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण मतलब समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हालांकि हमने ये सब बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। देखिए, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे ये विचलन कोण का मान घटते जा रहा है। देखिए, 10 पर कुछ और होगा, 20 पर कुछ और होगा और 20 और 30 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर विचलन कोण का मान सबसे कम है। पुनः जब 30 पर आएंगे तो विचलन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर 40 पर जाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ जाएगा, फिर 50 पर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ते जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएंगे, देखिए 10, 20, 30 करके बढ़ रहा है और आपतन विचलन कोण का मान घटते आ रहा है। पहले घट रहा है और फिर यहाँ पर आकर सबसे कम हो गया और फिर से बढ़ने लग रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि किसी निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं और पुनः जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। इतना बात तो आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि यह सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में ले लिए थे। आज हमको पढ़ना है सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है। समझिएगा,
समझिए, देखिए यह हमारा प्रिज्म है। जब प्रकाश किरणों को यहाँ से प्रिज्म पर भेजते हैं तो आप लोग जानते हैं प्रकाश किरणों को जब यहाँ से भेजेंगे प्रिज्म पर तो प्रिज्म के आधार की ओर निर्गत जो प्रकाश की किरण होती है यहाँ से झुक जाती है। लेकिन जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर भेजेंगे तो सूर्य का श्वेत प्रकाश इन दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकता तो है ही, लेकिन वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों को प्रिज्म पर भेजते हैं तो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है प्रिज्म के आधार की ओर झुकता ही है, लेकिन वह अपने विभिन्न रंगों के विभिन्न घटकों में मतलब विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए, और इस मतलब पट्टी को वर्णक्रम बोलते हैं, लिख लीजिएगा, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर भेजेंगे तो सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुकेगा ही, लेकिन वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्राप्त मतलब जो रंगीन पट्टी है उसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके एक साल मतलब इसके कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब लिख लीजिएगा। न्यूटन 1866 ईस्वी। न्यूटन साहब आए और 1866 ईस्वी में देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर भेजा जाता है और उसके प्रिज्म के दूसरी तरफ कोई पर्दा रख दें, मतलब वाइट कलर का पर्दा रख दें, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात उसके मतलब दूसरी तरफ जो पर्दा रखा था उस पर कुछ रंग बिरंगे पट्टी बन जाती हैं। और फिर से देखा था कि उन पट्टी में बहुत सारे रंग थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी पट्टी बन जाती थी और उसमें यही सारे रंग दिखे, जैसे 7 रंग है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे रंगे दिखाई दिए। उन्होंने बताया था कि सबसे ऊपर वाला जो कलर था लाल था और सबसे नीचे वाला बैंगनी था। फिर यह भी देखा था कि जो सूर्य का जो सबसे ऊपर है लाल रंग है और जो बैंगनी रंग है सबसे नीचे है, इन सभी रंगों के बीच में बहुत सारे कलर थे। मतलब केवल ये 7 रंग ही नहीं थे, इनके अलावा भी बहुत सारे रंग थे। असंख्य मतलब प्रकाश की किरण थी, असंख्य कलर के। मतलब उनका नाम रखने के लिए हमारे पास नाम नहीं थे, केवल इतना ही नाम को आप लोग जानते हैं जैसे कि, और इसके अलावा कुछ और 2-4 नाम होंगे, और मान लीजिए 2-4-10 का नाम रख सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे कलर हो जाएंगे, जैसे सैकड़ों असंख्य कलर थी मान लीजिए, उनका नाम नहीं रखा गया। और फिर से यह भी देखा था कि जब 2 प्रकाश किरणों के बीच में, जैसे 2 रंग है, 2 रंग की प्रकाश किरण है, उनके बीच में बहुत सारे रंग है, लेकिन उनको स्पष्ट मतलब रेखा नहीं खींच सकते थे कि मान लीजिए इतना पर कोई और कलर है, इतना पर कोई और कलर है, ऐसे स्पष्ट नहीं होता था कि इतना के बीच में कोई और कलर है और इतना के बीच में कोई और कलर है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लाल है, यहाँ पर नारंगी है, तो मतलब लाल, नारंगी, पीला, ये तो स्पष्ट होते थे, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे कलर दिखाई देते थे। लेकिन उनको रखने के लिए मतलब नाम नहीं थे, इसलिए नाम नहीं रखा पाया। और बहुत सारे कलर थे, लेकिन स्पष्ट रेखा भी नहीं खींच सकते थे कि इनका बीच में इतना कोई और कलर है। फिर से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक
कोई और कलर है, मतलब स्पष्ट नहीं होता था कि उनके बीच में और भी रंग है जो किस कलर के होते थे। फाइनली मुख्यतः 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते थे, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, और सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। ये सभी प्रकाश किरणों का विचलन आप देख रहे हैं कि सबसे कम प्रकाश किरण लाल का विचलन हुआ है, सबसे कम बैंगनी रंग का विचलन हुआ है। इन सभी के पीछे बहुत मतलब कारण है, उसको हम आगे बताएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी निर्वात में प्रवेश करता है तो इन सभी प्रकाश किरणों का जो ये 7 कलर दिखाई देती हैं उनका चाल एक समान होता है, लेकिन जैसे किसी माध्यम में जैसे प्रिज्म में प्रवेश कर दिया तो इन सभी प्रकाश किरणों का किसी चाल बदल जाता है। हर एक प्रकाश किरण का चाल अलग अलग होता है, लेकिन निर्वात में सभी प्रकाश किरणों का चाल एक समान होता है। और फाइनली मुख्य बात यह है कि इनकी आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। इन सभी प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। न्यूटन 1866 ईस्वी। रंग तरंगदैर्ध्य, जो भी प्रकाश किरण है उनका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। जैसे समझिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला जामुनी, बैगनी। इनकी तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा, बोलिएगा, आवाज़ मत करे। 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम, 5700 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 से 4600 एंगस्ट्रॉम, और 4600 से 4300 एंगस्ट्रॉम, 4300 से एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम वाला लिख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। देखिए, न्यूटन साहब ने कहा कि जो सबसे ऊपर था लाल रंग था और जो सबसे नीचे थी बैगनी रंग थी, इन्हीं दोनों रंगों के बीच में जो सूर्य की जितने भी रंग थी उनका विचलन इन्हीं दोनों रंगों के बीच में हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का हुआ है और सबसे कम विचलन लाल रंग का हुआ है। और जितने भी कलर था जैसे नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, इन सभी का विचलन इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में हुआ था। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक रंग का तरंगदैर्ध्य अलग होता है। जैसे देखिए, लाल का 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, नारंगी का 6400 से 6000, पीला का 6000 से 5700, हरा का 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम, नीला का 5000 से लेकर 4600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, जामुनी का 46 से 4300 और बैगनी का 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा और समझिएगा कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसको अंग्रेजी के अक्षर विबग्योर से याद रख सकते हैं। यहीं पर लिख देना है बाबू, VIBGYOR
YOR। देखिए V से वायलेट मतलब बैगनी, I से इंडिगो मतलब जामुनी, B से ब्लू मतलब नीला, G से ये G है ग्रीन मतलब हरा, Y से येलो मतलब पीला, O से ऑरेंज मतलब नारंगी, R से रेड मतलब लाल। VIBGYOR लिख लीजिएगा कहीं साइड में। इससे आप लोग सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और नारंगी रेड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं और इससे एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है दूसरे साइड, जिसे वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे 1866 ईस्वी में न्यूटन साहब ने बताया था कि जब प्रकाश किरणों को प्रिज्म पर गुजारेंगे तो उसके सभी रंग दूसरे साइड दिखाई देने लगते हैं यदि उसके बीच बगल में पर्दा रख दे तो। और बताया था कि सबसे जो नीचे था बैगनी रंग था और जो सबसे ऊपर था लाल रंग था, और सभी प्रकाश किरणों का विचलन इन्हीं दोनों रंगों के बीच में हुआ है। तरंगदैर्ध्य आप लोग देख रहे हैं कि इनका इतना इतना है। और यह भी बताया था कि जो भी प्रकाश किरण है प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो उनका वेग बदल जाता है। हालांकि प्रकाश के श्वेत प्रकाश का निर्वात में चाल एक समान होती है, लेकिन जैसे ही किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं उनका चाल अलग अलग हो जाता है। आवृत्ति बदलती नहीं है। तरंगदैर्ध्य तो आप लोग देख रहे हैं। इतना बात आप मेरी समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। और यह भी बताया था कि जो लाल है, नारंगी है, पीला है, इसके अलावा असंख्य कलर थी जिनका नाम रखने के लिए नाम नहीं थे और उन किरणों के बीच मतलब आसानी से देखा नहीं जा सकता था। उनके बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींचा जा सकता था कि मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई और कलर है। अभी बताएं फिर से, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई और कलर है। स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते थे कि यहाँ नीला था, यहाँ बैगनी था, यहाँ लाल था। जिस प्रकार से ये सब दिखाई दे रहे थे, ये जो किरण दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति देख कर कह सकता है कि हाँ वो लाल कलर है, वह पीला कलर है, वह नीला कलर है। लेकिन इनके बीच जो कलर दिखाई दे रहे थे मतलब उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता था। फिर समझिएगा, न्यूटन साहब के पश्चात मतलब और भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाया कि जो बैगनी रंग है और लाल रंग है उसके अलावा भी नीचे और ऊपर दोनों बहुत सारे किरण दिखाई देती थी, बहुत सारे कलर दिखाई देते थे जिनको उन्होंने अवरक्त विकिरण कहा था। अवरक्त विकिरण तथा परावैंगनिक किरणें, परावैंगनिक किरण। न्यूटन के बाद और भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पता लगाया और कहा कि लाल और बैंगनी रंग के अलावा ऊपर और नीचे बहुत सारे कलर दिखाई देते थे। ऊपर वालों को अवरक्त विकिरण बोला था और नीचे वाले को परावैंगनिक किरणें या अल्ट्रासोनिक रेज बोला। अवरक्त विकिरण को इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, लिख लीजिएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का कारण। यहाँ पर कारण लिख लीजिए, का कारण इसी में हम बता दे रहे हैं। देखिए बाबू, इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम इंडियन वीआरडी क्लासेस है। आप लोग डायरेक्ट जाकर सर्च करिएगा और वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम पीडीएफ नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं इसीलिए, लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगी। देखिए आखिर में जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों को प्रिज्म पर भेजा जाता है
तो वह क्यों 7 रंगों से विभक्त हो जाता है, समझिएगा। देखिए, जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है और किसी भी पदार्थ का जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होती है जिसमें लाल, पीला, हरा, नीला है ना, उसका जो मतलब वो रंग इस कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी कि अपवर्तनांक जैसे जैसे रहेगा विचलन भी उसका वैसे वैसे होगा। तो समझिएगा, एक फार्मूला हम बताए थे आपको, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। समझिएगा, अपवर्तनांक डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। देखिए, किसी भी प्रकाश का जो प्रकाश का रंग होता है वह कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किरणों को आप यहाँ पर भेज रहे हैं तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है। यहाँ से समझिएगा, देखिए जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है ना, बैंगनी रंग का प्रकाश किरण होती है उसके लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बैंगनी रंग के लिए किसी कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करें। बैंगनी प्रकाश किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और यहाँ पर देखिए, जो अपवर्तनांक है वह विचलन के समानुपाती है, डेल्टा n। यानी कि अपवर्तनांक जितना ही बड़ा होगा उसका विचलन भी उतना भी बड़ा होगा। अपवर्तनांक जितना बड़ा होगा विचलन भी उतना बड़ी होगी। देखिए, अभी हम बताएं कि बैंगनी प्रकाश किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है तो विचलन भी उसका सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए विचलन उसका सबसे ज़्यादा हुआ है। देखिए, विचलन का मतलब यह होता है कि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होने के पश्चात प्रकाश की किरण विचलित हो गई है और फाइनली प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई है। कांच के पदार्थ के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसीलिए आप फार्मूले में देख रहे हैं कि डेल्टा बराबर n-1 और इंटू ए क्या है, प्रिज्म कोण है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है कांच के पदार्थ के लिए सबसे अधिक, इसलिए विचलन सबसे अधिक हुआ है। और लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे कम हुआ है। और जो ये सारी रंगें दिखाई देती हैं, रंग दिखाई दे रही हैं, इनका विचलन इन दोनों के मतलब इन सभी किरणों का जो अपवर्तनांक होता है कांच के पदार्थ के लिए लाल और बैंगनी रंग के बीच में होता है, इसलिए इनका विचलन इन दोनों रंगों के बीच में हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका माध्यम में प्रवेश करने पर वेग बदल जाता है, तरंग वेग बदल जाता है और आवृत्ति नहीं बदलती। विचलन की रही बात तो देखिए, बैंगनी प्रकाश किरण के लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। फार्मूले में आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा है, विचलन, डेल्टा मतलब विचलन लिख दे रहे हैं, डेल्टा बराबर विचलन n बराबर अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है कांच के लिए, तो विचलन उसका सबसे अधिक हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा यही प्रकार से यहाँ जाना था, ये था, विचलन इसका इतना हो गया है। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि कांच के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यहाँ पर देखिएगा, अपवर्तनांक सबसे कम हुआ है तो विचलन भी सबसे कम हो गया है।
और अपवर्तनांक ज़्यादा है तो विचलन भी कम हो गया, विचलन भी, अपवर्तनांक कम है तो विचलन भी कम हो गया है, और अपवर्तनांक ज़्यादा है तो विचलन भी ज़्यादा हो गया। आप लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। और दो प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हरा और नीले के बीच कोई कोण बन रहा है थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोणीय परिक्षेपण। लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, डेल्टा एन इंटू न्यू इंटू 1/λ। समझिएगा, इसको ध्यान से समझिए बाबू। न्यू हमारा आवृत्ति है, यहाँ पर लिख देना है न्यू बराबर आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य, डेल्टा आप लोग देख रहे हैं कि विचलन है या अपवर्तनांक है। समझिएगा, देखिए अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा रहता है, यहाँ से समझिएगा, पूरा खेल यहीं से है। अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा रहता है विचलन भी उसका सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है कांच के लिए, इसलिए उसका विचलन सबसे अधिक हुआ है। और देखिए जो अपवर्तनांक है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो इसका तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होता है। और अभी हम लिखवाए हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 4300 से लेकर 4000 के बीच में, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। आप लोग याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन देखिए जो न्यू है आवृत्ति है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगी। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इस फार्मूले के भी रहने देते हैं। अभी समझाए हैं कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। आप लोग अभी भी जानते हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 4300 से लेकर 4000 के बीच में तरंग दैर्ध्य होता है। और आवृत्ति अपवर्तनांक के व्युत्क्रम समानुपाती है, यानी कि आवृत्ति सबसे अधिक होगी। लाल रंग के लिए देख लीजिए, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। जब सबसे अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो विचलन, देखिए विचलन सबसे कम होगा। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 7800 से लेकर 6400 तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने पर अपवर्तनांक सबसे कम हो गया। और देखिए अपवर्तनांक विचलन के समानुपाती है, जब अपवर्तनांक सबसे कम हो गया तो विचलन भी उसका सबसे कम हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य 7800 से लेकर 6400, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम हुआ, और अपवर्तनांक सबसे कम हुआ तो विचलन सबसे अधिक हुआ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर विचलन सबसे कम है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिससे अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होती है, और अपवर्तनांक ज़्यादा होने से विचलन सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जो अन्य प्रकाश की किरणें हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग और बैगनी रंग के बीच में ही उनका तरंग दैर्ध्य होता है, और उनका अपवर्तनांक भी लाल और बैगनी रंग के बीच में ही होगा, इसलिए उनका विचलन भी लाल और बैगनी रंग के बीच में ही होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। अब तो आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकाश किरणें क्यों मतलब विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि हर एक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए उनका विचलन भी अलग अलग होगा ही। आप लोग जानते हैं
यहाँ से देख लीजिए, जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान घटता जाएगा विचलन कोण का भी मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता है उसे से विचलन भी बढ़ने लगता है। विचलन लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे कम हुआ। बैगनी रंग का विचलन थोड़ा सा इससे अधिक हुआ है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक थोड़ा सा अधिक होगा। यानी कि कह सकते हैं कि अपवर्तनांक पर ही विचलन कोण निर्भर करता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अपवर्तनांक पर ही विचलन कोण निर्भर करता है। सभी प्रकाश किरणों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए विचलन कोण का मान अलग अलग आया है। और इसलिए प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और उसका विचलन हो जाता है। इस प्रकार से आप सभी लोग समझेंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन उल्टा लिख दिए हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे धूल मिट्टी कण हैं, धूल मिट्टी बहुत प्रकार के कण हैं। लेकिन जैसे सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण जब हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती है तो आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, और जब वह प्रकाश की किरण उन अशुद्धियों पर पड़ती है तो जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वह अशुद्धियाँ उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं उनकी ऊर्जा को, प्रकाश को। और फिर क्या होता है कि वह कंपन करने लगती हैं, और कंपन करके जो ऊर्जा ली होती हैं, अवशोषित की होती हैं, उनको दूसरे दिशा में मतलब बिखेर देती हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक रैले नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना नियम दिया था, I बराबर 1/λ/4। इसको आपको जानना नहीं है, लेकिन हम कल थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या होता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी। मतलब प्रकीर्णन पर ये आधारित है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, महासागर क्यों नीला दिखाई देता है, आसमान क्यों मतलब नीला दिखाई देता है, और जो ट्रेन वाले सिग्नल बनाए जाते हैं लाल क्यों बनाए जाते हैं अक्सर। ये सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, जिसको हम कल बताएंगे। आप लोग समझे होंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व कर लेती हैं, कंपन करने लगती हैं और दूसरी दिशा में प्रकाश किरणों को बिखेर देती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, और उस टॉपिक को, प्रकाश के प्रकीर्णन को, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही सभी बच्चों के पास शेयर करिए जहाँ तक आपसे हो सके। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।